मोदी अपनी ही जाल में फंस गई। बिहार चुनाव के बाद मोदी को निपटाने की तैयारी। मोदी के लिए आखिरी 2 महीने बहुत चुनौती भरा होने वाला है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस बार देश के अंदर 2 बैसाखी की सरकार चल रही है और 2 बैसाखी के सरकार के साथ साथ मोदी को सत्ते में लाने के लिए, मोदी को सत्ता में बैठाने के लिए आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कुल मिलाकर कहा जाए कि यह सरकार आरएसएस की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चल रही है। लेकिन इस बीच में अभी नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के पूरे हो रहे हैं 17 दिसंबर को, और मोदी के रूल्स, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नियम के अनुसार 75 वर्ष पूरे होने के बाद वो मार्गदर्शन में चले जाते हैं। और मार्गदर्शन में जाने का मतलब यह है कि सारे पद से इस्तीफा दे करके वो अपने आप को सारी चीजों से अलग थलग कर लेते हैं। ऐसे स्थिति में मोहन भागवत भी 75 वर्ष के अगले कुछ ही महीने में पूरे हो रहे हैं और साथ ही 17 दिसंबर तक नरेंद्र मोदी खुद 75 वर्ष के पूरे हो रहे हैं। लेकिन आरएसएस की मानो तो इन्होंने सीधा तौर पर कहा कि अब मार्गदर्शन में चले जाना चाहिए, और उन्होंने एक बयान दिया है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कि 75 वर्ष पूरे होने के बाद और 75 वर्ष के साल ओढ़ने के बाद इसका मतलब यह होता है कि अब आपका आयु हो चुका है, आप बाजू वालों को ध्यान दीजिए। पहले उन्होंने क्या कहा है उनको सुना जाए। 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। तो यह आपने सुना, ये मोहन भागवत है, और मोहन भागवत जो आरएसएस के संस्थापक है, इन्होंने सीधा तौर पर कहा कि आप मार्गदर्शन में चले जाए। नाम नहीं लिया, लेकिन सीधा सीधा हमला था नरेंद्र मोदी पर। तो अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी 17 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? क्या कोई नया चेहरा 2029 से पहले प्रधानमंत्री के रूप में देश को मिल जाएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या तैयारियां की हैं? ये सारे सवालों के बीच सबसे बड़ा पैच फंसा हुआ है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आरएसएस ये चाहती है कि 75 वर्ष पूरे होने के बाद किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री मोदी अब प्रधानमंत्री पद पर ना रहे, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे और 2029 का कार्यकाल पूरा करें। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई नेताओं को 75 वर्ष पूरा होने से पहले ही निकाल फेंका था, तो क्या अब नरेंद्र मोदी की नैतिकता के अनुसार वो निकाल फेंकेंगे या भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस उखाड़ फेंकेंगे और आरएसएस प्रधानमंत्री मोदी को रिटायर करवा देंगे? क्योंकि इससे पहले भी एक बयान आया था पूर्व मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी का, और सुब्रमण्यम स्वामी ने भी साफ तौर पर कहा था कि 2 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता नहीं रहेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता तो रहेगी लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता चली जाएगी, यानी इनका पद चला जाएगा। क्या ये 3 टर्म का कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप सब जानते हैं कि मोदी की सरकार अभी इतनी कमजोर हो चुकी है कि उनकी रणनीतियां इतनी खराब हो चुकी है कि आप सब जानते हैं कि देश के अंदर एक से एक के ऊपर विरोध हो रहे हैं, एक के ऊपर एक प्रदर्शन हो रहे हैं, उनकी रणनीतियां हर तरफ से फेल होते जा रहे हैं और उनकी रणनीतियों के अनुसार देश के ऊपर कर्ज होते चले जा रहे हैं और विपक्ष पार्टी दिन ब दिन मजबूत होते चले जा रहे हैं और विदेश में भी पीएम मोदी की नीति खराब होती चली जा रही। इन सब सवालों के बीच सीधा तौर पर अब आरएसएस ये चाहती है कि एक नया चेहरा बने, एक नया अध्यक्ष मिले, और जिसको लेकर के कई नाम सामने आ रहे हैं। क्या उन नामों के इंतजार हमें करना पड़ेगा? और अब देखने वाली बात है कि 17 दिसंबर तक मोदी के लिए कितना चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि इन 2 महीने में इन दोनों के बीच और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है, और गुजरात लॉबी से हट करके आरएसएस चाहती है कि नया चेहरा बनाया जाए
और बीजेपी चाहती कि प्रधानमंत्री पद पर पीएम मोदी 2029 तक कार्यकाल पूरा करें।